बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, लोमड़ी, भालू, हिरण, बंदर और न जाने कितने पक्षी। इस जंगल में कोई राजा नहीं था। सब जानवर अपने अपने हिसाब से जीते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल में अव्यवस्था फैलने लगी। कोई किसी की नहीं सुनता था। झगड़े बढ़ते जा रहे थे और छोटे जानवर डरे सहमे रहते थे। एक दिन सब जानवरों ने मिलकर सभा बुलाई। सभा में सबने कहा कि अब इस जंगल को एक राजा की जरूरत है जो न्याय करे और सबकी रक्षा करे। लेकिन सवाल उठा, राजा बने कौन? शेर ने सबसे पहले आगे बढ़कर कहा, मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूं। मेरी दहाड़ से सब कांपते हैं। मुझे ही राजा होना चाहिए। हाथी ने गुस्से में कहा, ताकत ही सब कुछ नहीं होती। मैं सबसे बड़ा और समझदार हूं। जब मैं चलता हूं तो पूरा जंगल हिलता है। राजा मैं बनूंगा। फिर भालू बोला, तुम दोनों सिर्फ ताकत की बात कर रहे हो, लेकिन राजा में धैर्य और बुद्धि भी होनी चाहिए। मुझे देखो, मैं शांत रहता हूं, लेकिन जरूरत पड़ने पर काम भी करता हूं। तभी चालाक लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, राजा वही होना चाहिए जो चालाक हो, ना कि केवल ताकतवर। ताकत से डराया जा सकता है, लेकिन बुद्धि से चलाया जा सकता है। अब जंगल में बहस छिड़ गई। हर जानवर अपने अपने गुण गिनाने लगा। तब एक बुजुर्ग कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ सभा में आया और बोला, राजा वही होना चाहिए जो ना तो घमंडी हो, ना ही डरावना, और जो सबकी सुने। हमें ऐसा कोई चाहिए जो निष्पक्ष हो, सबका भला चाहे और जंगल में शांति बनाए रखे। सभी जानवर चुप हो गए। कुछ देर सोचने के बाद हिरण बोला, हम सबका वोट लिया जाए। जिसे सबसे ज्यादा जानवर पसंद करे वही राजा बनेगा। सबने सहमति जताई। मतदान हुआ। शेर, हाथी, भालू, लोमड़ी सभी ने अपने नाम दिए। लेकिन जब वोट गिने गए तो सबसे ज्यादा वोट तो उल्लू को मिले। सब चौंक गए। उल्लू तो कभी खुद को सामने लाया ही नहीं था। कछुआ मुस्कुराया और बोला, उल्लू रात में भी देख सकता है। वो चुपचाप सबका निरीक्षण करता है, बिना किसी से झगड़े के। वो बुद्धिमान है, न्यायप्रिय है और सबकी बातें ध्यान से सुनता है। शेर, हाथी और बाकी जानवरों ने सोचा और फिर सिर हिलाकर हामी भर दी। सबने उल्लू को जंगल का राजा मान लिया। उल्लू ने राजा बनते ही कहा, मैं किसी पर अत्याचार नहीं करूंगा, लेकिन अनुशासन जरूरी है। जो नियम तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी और जो नियम मानेगा उसकी रक्षा की जाएगी। धीरे धीरे जंगल में फिर से शांति लौट आई। छोटे बड़े सभी जानवर एक दूसरे की इज्जत करने लगे। शेर अपनी ताकत का इस्तेमाल अब रक्षा के लिए करने लगा। हाथी सलाह देने लगा, भालू मदद करता और लोमड़ी चतुराई से योजनाएं बनाती। सबको अपनी अपनी जगह और जिम्मेदारी मिल गई।